ला लीगा की स्टार्ट विद बिग कंट्रोवर्सी भाई। देखो 100% मैं अग्री करूंगा भाई, ला लीगा के रेफरिंग इज नॉट वेरी गुड, बट इसका ये रीजन नहीं है कि भाई वारसा या वाद्रेद या हमने उसको पैसे दे दिए। तुमको रियली में लगता है कि बार्सिलोना बैकएंड पे जाके रेफरीज को पैसे दे रही होती कि भैया हमें फेवर करो? ब्रो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। द ट्रूथ इज कि ये जो रेफरिंग है ला लीगा में, ये एक्चुअली शिट है। इट्स नॉट जस्ट कि एक एजेंडा है अगेंस्ट मद्रिद या एक एजेंडा है अगेंस्ट बार्सिलोना, इट इज इन जनरल शिट। यू गो वॉच एनी नॉर्मल गेम, तुम वेलेंसिया का मैच देख लो जो चल रहा था सोसिएदाद के साथ। देयर वर क्वाइट अ फ्यू मोमेंट्स वहां पे जो ऐसे हुए थे, डूबियस थे। और ये पूरी ला लीगा की जनरल प्रॉब्लम है कि वहां पे रेफरिंग काफी डिग्रेडेड है। बट भाई अन्नो के कल के मैचेस में काफी प्रॉब्लम्स हुए एंड उनके बारे में बात करेंगे। क्या सही था, क्या गलत था, क्या बॉर्डर लाइन 50-50 था? रफीना का टैकल, वो रेफरी का विसल ना ब्लो करना, बारसा का सेकंड गोल फेरन तोरेस वाला। बिकॉज भाई देखो है कंट्रोवर्सीज, बट दैट इज व्हाट मेक्स इट अ लॉट इंटरेस्टिंग एंड बेटर। हम एज अ प्योरिस्ट हम चाहते हैं भाई कि थोड़ी मोड़ी कंट्रोवर्सी रहे ताकि फुटबॉल में स्पार्क बना रहे। वी डोंट लाइक प्लेयर्स जो कि भाई एचआर ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है क्या बोलना है। भाई गो शो इमोशंस। लमीन को उस बंदे ने पहले धक्का मारा, लमीन जाके बाद में उस बंदे को धक्का मार रहा है, तो ऐसा होना चाहिए टिट फॉर टैट। भाई सही है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करो, ये तो अच्छा लगता है भाई थोड़ा मोड़ा। हाँ बस वो बॉर्डर लाइन को गलतियां रेसिज्म वाले पॉइंट ऑफ टाइम तक नहीं जाना चाहिए। इतना बस रहे कि भाई आप लाइन के अंडर रहिए। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि भाई बारसा ने खेला कैसा कल, क्योंकि इट वाज नॉट अ गुड गेम। सामने टीम को 2 रेड कार्ड मिल गए थे, सिंपल सी बात है। बट किस बंदे ने खेला और किस बंदे ने थोड़ा कम खेला? रैशफोर्ड ने कैसा खेला और ओहो ने कैसा खेला? आई नो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कुछ लोग कह रहे हैं भाई रैशफोर्ड ऐसा है वैसा है, भाई ड्रिबल नहीं कर पा रहा। भैया मैं कहूँगा भाई अभी कल आया है बंदा, पहला गेम है बंदे का, पहला गेम है ला लीगा में एंड ही इज स्टार्टिंग टू हैव अ फील कि भाई ग्राउंड्स पे खेलना, अपने टीममेट्स के साथ खेलना क्या फील होता है। और सामने कॉम्प्लिकेशन है, लोगों को पता है। देखो जो लेट मी पुट इट इन द नाइस वे ताकि ये किसी को डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे। जो न्यू फुटबॉल वॉचर्स हैं उनको ये लगता है कि भाई ओके ठीक है, टीम एक मैन डाउन हो गई या टीम 2 मैन डाउन हो गई तो अब बस रौंद दो इनके अगेंस्ट। ब्रो, इट बिकम्स अ लॉट डिफिकल्ट टू स्कोर गोल्स अगेंस्ट अ टीम जो कि मैन डाउन है। क्यों? बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज वो समझ जाते हैं कि वो न्यूमेरिकली वो बीट नहीं कर सकते आपको। 10v11 हो रखा है, तो उनका प्राइम मोटिव क्या होता है? 10 मैन के साथ डिफेंड 9 मैन के साथ तो खत्म भाई सीन, घुस जाओ, पैक कर लो। इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट टू स्कोर अगेंस्ट सच टीम्स। ये आपको तब पता चलेगा जब थोड़ा फुटबॉल देख लेंगे एंड यू विल सी दिस बिकम्स अ क्वाइट अ ट्रेंड। बहुत कई बार ऐसा होता है, अभी लीगन में हुआ उस वाले मैच में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा मैं देख रहा था। द टीम वाज अ मैन डाउन एंड दे वेंट ऑन टू विन द गेम। हाउ? बिकॉज भाई वो पूरे मैच में डिफेंड कर रहे थे, उनको एक मोमेंट मिला, सेट पीस एंड ऑल जाके स्कोर कर दिया, उन्होंने जीत लिया वो वाला मैच। ऐसा भी होता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा देखेंगे फुटबॉल को, समझ के देखेंगे। बट यस दैट डजंट मीन कि बारसा ने अच्छा खेला एंड दे शुडंट बी स्कोरिंग मोर गोल्स। बारसा ने अगर गोल्स नहीं मारे ये उनकी गलती है एंड ये एक प्रॉब्लम है हांसी फ्लिक की जो उस बंदे को एड्रेस कर रही है। फाइनल थर्ड में थोड़ी सी और कॉम्बिनेशन प्ले, थोड़े से प्लेयर्स हल्का सा आज लो की आप कह सकते हो कि अंडर द वेदर लग रहे थे, क्योंकि भाई गर्मी है थोड़ी सी, वहां पे कूलिंग ब्रेक्स भी हो रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे स्पेन में ना यूजुअली टेम्परेचर्स अबव एंड अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। वेल यस थोड़ा सा स्लो स्टार्ट थी बारसा की, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? 3 पॉइंट मिलना। भाई लीग में तुम स्टार्ट कर रहे हो, 3 पॉइंट लेके आ रहे हो, तुम्हारे किसी प्लेयर को कोई इंजरी नहीं हुई, तुम जोन गार्सिया को स्टार्ट दे रहे हो आज के मैच में, डेब्यू पे बंदा क्लीन शीट लेके आ रहा है टूटी उंगली के साथ। यस सर, भाई बंदे की ट्रेनिंग में उंगली, ये पिंकी वाली उंगली टूट गई थी, तो उसको वहां पे रिकार्ड प्रूना उसको टिक कर रहे हैं, उसको फिर बैंडेज से बांध के बंदे ने उंगली डाली, अपनी ग्लोव्स पे पहना एंड देन ही वेंट ऑन टू परफॉर्म अ गुड गेम। बट इसी में एक बंदा था लमीन यमाल जो कि भैया ये चीजें कर रहा है भाई। आज लमीन का गेम ही वाज अप अगेंस्ट मोहिका जो कि वन ऑफ द बेटर लेफ्ट बैक्स है इन ला लीगा एंड लमीन हो भाई यार रुक जाओ सर, नहीं भाई साहब, मुझे क्या लगता है ना लमीन वेरी सून यहाँ से गोल मारने वाला है। बिकॉज बंदे ने कई बार अटेम्प्ट किया, हमने प्री सीजन में भी देखा, लास्ट सीजन भी देखा, यहाँ से वो ड्रिबल करता है, टच लाइन पूरा रेंगते हुए आता है, पेरीमीटर नापता है पूरे पिच का और इधर से डिंक मारता है, हल्का सा मिस हो आता है या पोल लग जाता है, कीपर सेव कर लेता है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट ही इज गोना स्कोर अ गोल लाइक दिस सूनर दैन लेटर। एंड ये है भाई साहब, भाई नंबर 10 आज फर्स्ट टाइम ऑन डिस्प्ले इन ला लीगा। एवरीबॉडी न्यू कि लमीन यमाल हैड टू शो अप एंड मुझसे लाइव स्ट्रीम में लोग पूछ रहे थे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम लमीन यमाल। this nothing different, maybe a bit more, so this ये है लमीन यमाल। व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? भाई ये कर भाई, तू और बॉल डाल ऐसी। पीछे रफीना का गोल देखो, कितने सिंपलिसिटी से बंदे ने गोल मारा है, ये देखो कितना सिंपल गोल है, कुछ नहीं है भाई, रूट 1 डायरेक्ट फुटबॉल है। एक विंगर का क्रॉस राइट हैंड साइड से लेफ्ट फुटेड
प्लेयर क्रॉस किया इन बिहाइंड द डिफेंस, ऑफसाइड ये बनाने की कोशिश कर रहे थे बट रफीनिया ने बीट किया। सब सो रहे हैं, बॉल कितनी प्यारी क्रॉस करी है लमीन ने, टाइम्ड परफेक्शन, और भाई पीछे से भाई रफीनिया आपके घुसे और खोपड़ा, भाई पहला गोल आपका आ गया ला लीगा में। सो दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम लमीन यमाल टू डू। और भाई ये कंटिन्यूएशन में बनता करता रहे, और क्या चाहिए आपको। एंड में देखा बंदे ने क्या ब्रिलियंट गोल मारा, 2 बंदों को सुलाया, और वो आज कितना 8-9 शॉट लिया था, 3 ऑन टारगेट थे। कीपर इनका भाई लियो रोमान, तुमको पता हराम खोर, सब सेव कर लेता है। अल्टीमेटली लास्ट वाला शॉट भाई बंदे ने मार दिया, और भाई ब्रिलियंट गोल था लमीन का, मतलब पूरा पूरा लमीन यमाल एस्क वाला गोल था वो। और भाई ये असिस्ट भी है, तो अ गोल एंड असिस्ट ऑलरेडी इन द फर्स्ट लीग गेम, और क्या चाहिए भैया आपको। बट कंट्रोवर्सी क्या हुई भाई, पहली कंट्रोवर्सी आज के मैच की थी, जो कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, एंड आई थिंक रेफरी गॉट इट रॉन्ग। होता क्या, लमीन इनसाइड ड्रिफ्ट करते हैं एंड इनके डिफेंडर वैलियंटे वो लमीन के शॉट को ब्लॉक करते विद द हेडर, और ब्लॉक करने के बाद बंदा जमीन पे गिर गया, ठीक है। जस्ट नोट टाइम, हाँ ये है 22 मिनट 12 सेकंड जब लमीन में शॉट लिया, तो कह सकते हो कि 22 मिनट 13 सेकंड पे ये बॉल जो है इस डिफेंडर के खोपड़े पे लगी होगी, और वो बंदा तुरंत गिर गया, ठीक है। अब तुम सेकंड्स को यहाँ पे देखना, 14 सेकंड ऑलरेडी हो गए हैं। व्हाट हैपेंस नाउ इज, बंदे के सर पे बॉल लगी और बंदा स्टिल डाउन, ठीक है। नाउ द रेफरी इज बीइंग टोल्ड कि भाई अगर एक पोटेंशियल कंकशन की इंजरी है, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुरंत सीटी बजाइए, तुरंत सीटी बजाइए, आपको रुकना नहीं है। तो व्हाट हैपेंस नाउ इज, रेफरी ने देखा ये चीज़ को, ठीक है, 3-4 सेकंड पास हो चुके हैं, लमीन यमाल गेट्स टू द बॉल, उसने अपनी सीटी मुंह पे लगा ली, हाँ भाई कि मैं सीटी बजा सकता हूँ। पता नहीं क्यों ही इज वेटिंग फॉर द प्ले टू स्टॉप और टू गेट डिसरप्टेड और टू एंड अप इन अ गोल और समथिंग। वहाँ पे फेरन तोरेस कम्पीट्स फॉर द बॉल एंड अल्टीमेटली ही टेक्स द बॉल, एंड भाई अच्छे खासे लंबे टाइम, मतलब पूरे 8 सेकंड के बाद, 7-8 सेकंड के बाद यहाँ पे रेफरी ने देखा भाई हाँ ओके ये चांस बनी है, एंड भाई फेरन गोज ऑन टू स्कोर। 8 सेकंड तक रेफरी ने वेट किया और ये हरामखोर गिरा पड़ा हुआ है, रेफरी ने सीटी नहीं बजाई, ठीक है। और भाई इवन फेरन डजंट नो कि भाई गोल है कि नहीं है। इन हिज फेयरनेस इट इज अ गोल। देखो भाई ये गोल है 110%। क्यों, फेरन ने कुछ गलत नहीं किया, बारसा ने कुछ गलत नहीं किया, रूल है आपका कोच बताएगा, आप पिच पे खेलिए, प्ले टू द विसल। फेरन को जब सीटी नहीं सुनाई दे रही तो भाई फेरन क्यों प्ले स्टॉप करे, कोई भी प्लेयर प्ले क्यों स्टॉप करे, इट इज अ रूल, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे बारसा की कोई गलती नहीं है, बट गलती किसकी है भाई, रेफरी की है। ये जब भाई ब्लो लगा है बंदे के खोपड़े पे, पहला डिसीजन रेफरी का होता है कि भाई वो एट द मोमेंट डिसीजन लेगा, रेफरी सीटी बजाएगा। अगर एक कंकशन का स्केयर है, 8 सेकंड आप नहीं वेट करते हो, नहीं, दैट इज रॉन्ग। एंड इसकी वजह से भाई फैंस काफी ज्यादा गुस्से में थे। आप भी देखोगे भाई हाफ टाइम पे फैंस उठ के चलने लग गए थे भैया। तो भाई मेरे लिए तो ये डिसीजन रेफरी का गलत था, उसको भाई सीटी बजा देनी चाहिए थी। भाई मैं चाहता हूं मेरी टीम गोल स्कोर करे, बट अनफेवरेबल सिचुएशन से एडवांटेज मुझे नहीं चाहिए, और भाई ये बीटी नहीं चाहिए। रेफरी क्या करता, सीटी बजाता, ड्रॉप बॉल देता, बारसा ड्रॉप बॉल के साथ स्टार्ट करती, एज सिंपल एज दैट। नाउ द अनदर मोमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी अराइव जब इस बंदे को डबल येलो कार्ड मिला। अब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे कि रेड कार्ड क्यों मिला। अरे भैया फाउल है तो रेड कार्ड मिलेगा। मनु मोरालेस आपके जो प्लेयर हैं उनको 24 मिनट के अराउंड एक येलो कार्ड मिल चुका था, पहले ही उस बंदे को येलो कार्ड था। अब लमीन यमाल अपने स्ट्राइड में है, यहाँ पे वो बंदा जा रहा है, उसके ऊपर सर्जी डार्डर जंप कर रहा है, वो महिका को इनसाइड आउट टर्न कर रहा है, और ये भाई ये टैकल है मनु का, और भाई वो बंदे को प्रॉपर एक अटैकिंग सीक्वेंस में ब्लॉक किया है। दिस इज एक टैक्टिकल फाउल। जब आप एक अटैकिंग प्लेयर को फाउल करते हो, डिसरप्ट करते हो व्हाइल ही इज ऑन द रन, तो एक डिजर्विंग येलो कार्ड है। आई एम नॉट सो श्योर कि व्हाई पीपल आर सो मच सरप्राइज। ये भी बंदा हरामखोर सरप्राइज है कि भाई क्यों हो गया, भाई उसको फाउल किया है, येलो कार्ड है तो अल्टीमेटली रेड कार्ड होगा। इसमें क्या इतना डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड टू द पीपल, मैं नहीं समझ पा रहा बॉयज। एक बंदे को पहले येलो कार्ड मिल चुका था, फाउल किया, दूसरा येलो कार्ड मिला, सिंपल इज दैट। इट हैपेंस इन फुटबॉल, इतना सिंपल है। आप एक अटैकिंग सीक्वेंस को ब्रेक करोगे, रेफरी इज बाउंड टू गिव यू अ सेकंड येलो। तो ये तो बहुत फेयर था। एंड टॉक टू मी अबाउट दिस इज रेड डे इन एंड डे आउट, मतलब इससे क्लियर रेड और क्या होगा। मुर्की ने भाई खोद दिया भाई यहाँ पे कान पे जोन गार्सिया के, भाई घर जाके वो चेक करेगा उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं, डेसिबल लेवल से हिल जाएंगे उसके। दिस इज अ क्लियर रेड एंड इट डजंट मीन कि मुर्गी को तुम बैन कर दो या ये कर दो वो कर दो। भाई ही इज गोइंग फॉर द बॉल, उसकी भी गलती नहीं है, बट ही मिसटाइम्ड हिज रन। अब ही कुड हैव गॉन विद हिज हेडर, तो हेड क्लैश हुआ था बंदों का, फिर भी प्रॉब्लम होती। फुट नहीं कर सकते, अगर वो हेड क्लैश करता तो रेड नहीं मिलता भाई, वो फाउल हो जाता, लेकिन रेड नहीं देता रेफरी वहां पे। लेकिन यू वेंट विद अ हाई बूट और मुंह पे, भाई ये तो एक्सप्लेन करने का भाई बनता ही नहीं है रीजन। एंड पीपल आर सरप्राइज कि व्हाई बारसा हैज बीन अ बिट मोर फिजिकल आज इस मैच में, बिकॉज भाई मयोका ऐसे खेलती है। नया प्लेयर इनका पाब्लो तोरे, और अरासाते ने क्या बताया उसको, भाई पुल डाउन, टैक्टिकल फाउल करो, पुल डाउन कर रहा है। भाई ये देखो, ये अटैक आपने यहाँ पे बारसा ने बिल्ड किया है, प्ले फ्रॉम द बैक, बाल्डे गावे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और पाब्लो तोरे गावे को टक बैक कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या किया रेफरी ने, येलो कार्ड।
बनता नहीं भाई। एक अटैकिंग सीक्वेंस को आप प्ले रोकते हो। टेक्निकल फाउल क्या होता है? टेक्निकल फाउल इज अ फाउल जब आप प्लेयर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देमसेल्व्स, ऑफ द टीम। तो ये है भाई मयोका, ऐसे वो चीप हरकतें करते, दे आर अ वेरी फिजिकल, वेरी एग्रेसिव यूनिट। तो यहाँ पे पाब्लो तोरे को येलो कार्ड मिला एक प्ले को डिसरप्ट करने में। और सेम भाई यहाँ पे लमीन यमाल का देखिए कैसे उन्होंने हैंडल किया है। लमीन के ऊपर ऐसा लग रहा था भाई उस बंदे का अच्छा घर ले आएगा ये, इसको पक्का से कलर चेक करना था चड्डी की कि भाई पहना क्या है लमीन यमाल। तो ब्रो दे कम टू यू, दे गेट अ लॉट क्लोजर टू यू एंड दे ट्राई टू जस्ट डिसरप्ट यू। तो वो आते हैं इस तरीके के गंदे टचेस एंड ऑल, टैकल्स, बॉडी चार्ज लगाते हैं एंड दैट्स नॉट क्वाइट नॉर्मल। एक तरीका वगैरह करने का, एक भाई एक टीम फिजिकल होती है वो करती है, बट मयोका, हेताफे भाई these teams they do it kind of on the borderline dirty level. But yes, एक सिचुएशन ऐसा था जो मुझे लगता है कि फैंस को डिवाइड करेगा एंड यस यहाँ पे फैंस डिवाइडेड है सेइंग कि भाई दिस शुड बी अ रेड कार्ड और जस्ट अ येलो कार्ड एंड आई डू अंडरस्टैंड बोथ द पर्सपेक्टिव्स। इसको मैंने दोबारा से देखा एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वाई यू फील दैट दिस शुड बी अ रेड कार्ड। मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट दूंगा, मैं आपको यहाँ पे डिनाई नहीं करूंगा कि ये रेड कार्ड नहीं है। ब्रो दिस फॉर मी इज द परफेक्ट 50-50 वर्जन ऑफ अ रेड कार्ड। ये रेड कार्ड होता, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हम आर्ग्यू कर सकते थे। देर इज अ रीजन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर इट टू बी अ रेड कार्ड एंड देर इज ऑल्सो अ रीजन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर इट टू बी अ जस्ट येलो। भाई पहली चीज जो मैंने नोटिस करी कि रफीनिया इज नॉट गोइंग विद बोथ ऑफ हिज फुट हाई अप इनटू टैकलिंग द गाय। रफीनिया टुवर्ड्स द वेरी एंड स्लिप करे हैं, दोनों फुट उसका हाई हो चुका है एंड अल्टीमेटली जो कोलिजन भी हुआ है इट्स नॉट विद द फुट, इट्स द कोलिजन इज ऑफ द थाइज। ऑल्दो इन द स्क्रीनशॉट इट विल अपीयर अ स्ट्रॉन्ग एक टैकल बिकॉज अल्टीमेटली वो प्लेयर के पैर को गंदे तरीके से मोड़ता है। सो येस दिस कुड बी अ रेड कार्ड अगर रेफरी ने इस तरीके से इसको परसीव किया होता, बट अल्टीमेटली रेफरी डिड नॉट डीम इट अ वेरी डेंजरस प्ले बिकॉज रफीनिया का वो मेंटालिटी थी। He did not actually want to hurt the guy और वो लास्ट मोमेंट में आई थिंक वो स्लिप किया है और इट इज मियर एन एक्सीडेंट। तो मेरे ओपिनियन में इट वाज अ येलो कार्ड। मैं बच गया भाई कि हाँ चलो ठीक है ओनली येलो कार्ड दिया है, बट अगर रेड देता तो शायद मैं समझ जाता कि वो रेड क्यों दे रहा है एंड आई वुडंट हैव मे बी आर्ग्यूड अ लॉट अबाउट इट। तो भाई यस ये वन ऑफ दोस डिसीजंस है जहां पे प्रोबेबली रेफरी जाके VAR स्क्रीन को चेक कर सकता। दिस इज वन ऑफ दोस पोटेंशियल रेड कार्ड मोमेंट्स। तो भाई रेड कार्ड तो चेक करता है ना VAR। आपने भाई वलियंते वाला रेड कार्ड चेक किया, ऑल आई एम सेइंग इज कि रेफरी इतना क्लियर था अबाउट दिस, व्हाट ही कुड हैव डन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन गॉन ऑन एंड एक बार चेक कर लेता VAR बॉक्स। वो खुद देखता, उसको समझ में आता कि भाई फाउल है क्या, वो एक्चुअली में डेंजरस प्ले हुआ है। बिकॉज टू बी रिलेवेंस बॉयज इसके बाद रफीनिया एक्चुअली उठा, बंदे के पास गया, उस बंदे से बात किया एंड अल्टीमेटली इन्होंने भाई माना नहीं, उसको लड़ने उड़ने खुद लगे। मयोका के प्लेयर कुंडे उठा, कुंडे जाके रफीनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो भाई बंदे ने गलती की, येस अग्रीड, बट ही वेंट ऑन एंड शोड स्पोर्ट्समैनशिप। वो बंदा जाके सॉरी कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि भाई ठीक हो, सब कुछ बढ़िया कि नहीं है। सो ऑल ऑफ दिस रेफरी हैज सीन एंड अल्टीमेटली ही जस्ट वेंट ऑन टू गिव अ येलो कार्ड। बट लास्टली चलिए ये कंट्रोवर्सी तो होती रहेगी, बट आपके प्लेयर्स ने खेला कैसा? आई डिड नॉट लाइक द गेम अ लॉट बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा स्लॉपी प्ले लग रहा था, पोजीशन में बहुत ज्यादा लूज कर रहे थे। बट एक बात तो है भाई, रोनाल्डो अरोहो के अगर तुम नंबर्स देखोगे, ग्राउंड डुअल 1 4 में से 0 है, एरियल डुअल 1 3 में से 2 है, 8 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, 4 रिकवरी। सी देयर वाज नॉट अ लॉट टू डू फॉर रोनाल्डो अरोहो के मैच में, गिवन कि सामने वाली टीम 2 मैन डाउन हो चुकी थी, तो मोस्टली उसको लिमिटेड वे में इंपैक्ट करना पड़ रहा था। बट जहां पे रोनाल्डो अरोहो डिफेंसिवली नीडेड थे, मेरे ओपिनियन में अरोहो डिड फाइन। मैं तो इतना कहूंगा बंदे ने डिफेंसिवली अच्छा किया, ऑन द बॉल ही इज नॉट वेरी गुड। ब्रो वो अचानक से 26 साल का प्लेयर अचानक से कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज वाला स्टाइल ऑफ प्ले नहीं दिखा पाएगा। ही हैज ऑलवेज बीन योर डिसरप्टिव डिफेंडर। वो ज्यादा वो एक नो बुलशिट डिफेंडर है। यावी केंडर वी सॉ कपल ऑफ टाइम्स जहां पे भाई अरोहो आउट फ्रॉम द बैक बिल्ड करता था, बट भाई ही इज नॉट दैट गाय। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है टू हांसी फ्लिक, क्या वो क्रिश्चियनसन को प्रेफर करेगा बिकॉज क्रिसी ऑफर्स मोर ऑन द बॉल एबिलिटी, या अरोहो की वो रिकवरी पेस पे फोकस करेगा? देखो मैं नहीं कर रहा हूं अरोहो को भाई स्किन कर दो, पहला मैच है, हो सकता है बंदा इंप्रूव कर ले। रेयर है कि एक 26 साल का प्लेयर अपने गेम में इतना बड़ा एडिशन ला लेगा, बट होता है। ऑन द अदर हैंड मेरे भाई एरिक गार्सिया लुक्ड रियली गुड ऑन दैट राइट बैक पोजीशन। भाई हांसी फ्लिक ने कहा कि उसने एरिक को आज खिलाया, नॉट कुंडे, बिकॉज उसने प्री सीजन में देखा किसका फॉर्म बेहतर था एंड ही फेल्ट कि एरिक डिजर्व्स इट। तो भाई यहाँ पे कुंडे कांट थिंक कि वो नेचुरल स्टार्टर है, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। कुंडे पिछले साल सारे मैचेस खेला, तो तुमको याद है ही वेंट ऑन टू प्ले 75 गेम्स टुगेदर। और अच्छा चीज कर रहा हांसी फ्लिक कि वो कुंडे को ये बता रहा है कि बेटी तुम सल्क ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एरिक गार्सिया इज इक्वली गुड इनफ टू बी द राइट बैक फॉर अस। तो भाई लोग हम क्वेश्चन उठाते हैं ना कि भाई अरे हमारा बेस्ट प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा है। भाई देखो ये अच्छी चीज है एक्चुअली। हांसी फ्लिक यहाँ पे कुंडे को एंड जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं उनको ये बता रहे हैं, बेटी अगर तुम फॉर्म पे नहीं आओगे और फोकस पे नहीं रेडी रहोगे, यू वुड नॉट प्ले, हम बेंच कर देंगे, हम तुम्हारे रिप्लेसमेंट को खिला देंगे। सो आई लाइक दिस वे हांसी फ्लिक हैज ऑपरेटेड। एंड भाई लास्टली अरे जोन गार्सिया भाई साहब मखमल,
ओहो ओ लाला भाई क्या प्लेयर है यार। आज नहीं था बहुत ज़्यादा बंदे को कुछ ऑफर करने के लिए बिकॉज सामने टीम अगेन 2 मैन डाउन है, बट जितने टाइम्स बंदे ने क्लेम्स किए हैं, पासेस रिलीज करे हैं, कितना तेज उसने देखा तुमने, लेफ्ट से हाथ से उसे सीधे फेंक दी बॉल, एकदम लॉन्ग थ्रो कितना तेज लिया उसने, और उस वाले टाइम पे भी काउंटर अटैक को ब्रेक किया था, बंदे को फिर येलो कार्ड मिला था। ठीक है, तो भाई जोन गार्सिया लुक्ड रियली अशोर्ड, लॉन्ग क्लेम्स में भी अच्छा था, रन्स भी अच्छे थे बंदे के, काफी रिएक्टिव भी मुझे लगा वो बॉल पे। तो ऐसा है कि भाई पहला ही गेम है, क्लीन शीट है, विच इज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस। एंड भाई लोग गुड विन, हाँ गुड विन, यस कंट्रोवर्सीज है, कुछ चीजें सही कुछ चीजें गलत। आई होप कि ला लीगा इस चीज से डील करे, रेफरीज को इंप्रूव करे ताकि भाई ये ना हो और कम से कम हो भाई लोग। बस दैट्स दैट आज के लिए। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, व्हाट मोर कैन वी इंप्रूव। एंड ऑब्वियसली भाई गेम भाई सीजन बड़ा लंबा होने वाला है, तो भाई धीरे धीरे एक एक गेम करके स्टेप बाय स्टेप करके हम मेजर करेंगे अपने आप को। राशवर्ड यस डिडंट लुक वेरी कंफर्टेबल, ड्रिबल शिबल कर रहा था, बॉल पैरों में इसके खो जा रही थी, बट आई थिंक पेद्री फ्रेंकी लुक्ड रियली गुड, लमीन तो भाई टॉप लग ही रहा था, गावी इवन ऑफ द बेंच आए अच्छे लगे। ओल्मो का गेम आई वोंट से कि बेस्ट था, बट भाई अगले गेम लिवांते लेट्स गो रेडी होते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। विस्केल बार्सा एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।